श्री परमात्मने नमः। अध्याय हरिदास की नाम निष्ठा। आगे मुल्कपति की ऐसी सरल और सुंदर बातें सुनकर हरिदास जी ने कहा, महाशय, आपने जो भी कुछ कहा है अपने विश्वास के अनुसार ठीक ही कहा है। हर एक मनुष्य का विश्वास अलग अलग तरह का होता है। जिसे जिस तरह का दृढ़ विश्वास होता है उसके लिए उसी प्रकार का विश्वास फलदायी होता है। दूसरों के धमकाने से अथवा लोभ से जो अपने स्वाभाविक विश्वास को छोड़ देते हैं वे भीरु होते हैं। ऐसे पुरुषों को परमात्मा की प्राप्ति कभी भी नहीं होती। आप अपने विश्वास के अनुसार उचित ही कह रहे हैं, किंतु मैं दंड के भय से यदि भगवत नाम कीर्तन को छोड़ दूं तो इससे मुझे पुण्य के स्थान में पाप ही होगा। ऐसा करने से मैं नरक का भागी बनूंगा। मेरी भगवान नाम में स्वाभाविक ही निष्ठा है, इसे मैं छोड़ नहीं सकता, फिर चाहे इसके पीछे मेरे प्राण ही क्यों ना लिए जाएं। इनकी ऐसी युक्ति युक्त बातें सुनकर मुल्कपति का हृदय भी पसीज उठा। इनकी सरल और मीठी वाणी में आकर्षण था। उसी से आकर्षित होकर मुल्कपति ने कहा, तुम्हारी बातें तो मेरी भी समझ में कुछ कुछ आती हैं, किंतु ये बातें तो हिंदुओं के लिए ठीक हो सकती हैं। तुम तो मुसलमान हो, तुम्हें मुसलमानों की ही तरह विश्वास रखना चाहिए। हरिदास जी ने कहा, महाशय, आपका यह कहना ठीक है, किंतु विश्वास तो अपने अधीन की बात है नहीं है। जैसे पूर्व के संस्कार होंगे वैसा ही विश्वास होगा। मेरा भगवान नाम पर ही विश्वास है। कोई हिंदू जब अपना विश्वास छोड़कर मुसलमान हो जाता है तब आप उसे दंड क्यों नहीं देते? क्यों नहीं उसे हिंदू ही बना रहने को मजबूर करते? जब हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर मुसलमान होने में आप स्वतंत्र मानते हैं तब यह स्वतंत्रता मुसलमानों को भी मिलनी चाहिए। फिर आप मुझे कलमा पढ़ने को क्यों मजबूर करते हैं? इनकी इस बात से समझदार न्यायाधीश चुप हो गया। जब गोराई काजी ने देखा कि यहाँ तो मामला ही बिल्कुल उल्टा हुआ जाता है तब उसने जोरों के साथ कहा, हमें ये सब बातें नहीं सुनना चाहते। इस्लाम धर्म में लिखा है, जो इस्लाम धर्म के अनुसार आचरण करता है उसे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके विरुद्ध करने वाले काफिरों को नहीं। तुम अधर्म करते हो, अधर्म करने वालों को दंड देना हमारा काम है, इसलिए तुम कलमा पढ़ना स्वीकार करते हो या दंड भोगना, दोनों में से एक को पसंद कर लो। बेचारा मुल्कपति भी मजबूर था। इस्लाम धर्म के विरुद्ध वह भी कुछ नहीं कह सकता था। काजियों के विरुद्ध न्याय करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। उसने भी गोराई काजी की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ ठीक है, बताओ तुम कलमा पढ़ने को राजी हो? हरिदास जी ने निर्भीक भाव से कहा, महाशय, मुझे जो कहना था सो एक बार कह चुका। भारी से भारी दंड भी मुझे मेरे विश्वास से विचलित नहीं कर सकता। चाहे आप मेरी देह के टुकड़े टुकड़े करके फेंकवा दें तो भी जब तक मेरे शरीर में प्राण है तब तक मैं हरि नाम को नहीं छोड़ सकता। आप जैसा चाहें वैसा दंड मुझे दें। हरिदास जी के ऐसे निर्भीक उत्तर को सुनकर मुल्कपति किम कर्तव्य मूढ़ हो गया। वह कुछ सोच ही ना सका कि हरिदास को क्या दंड दें। वह जिज्ञासा के भाव से गोराई काजी के मुख की ओर देखने लगा। मुल्कपति के भाव को समझकर गोराई काजी ने कहा, हुजूर, जरूर दंड देना चाहिए। यदि इसे दंड न दिया गया तो सभी मनमानी करने लगेंगे, फिर तो इस्लाम धर्म का अस्तित्व ही ना रहेगा। मुल्कपति ने कहा, मुझे तो कुछ सूझता नहीं, तुम ही बताओ इसे क्या दंड दिया जाए। गोराई काजी ने जोर देते हुए कहा, हुजूर, यह पहला ही मामला है, इसे ऐसा दंड देना चाहिए कि सबके कान खड़े हो जाएं। आगे किसी को ऐसा काम करने की हिम्मत ही ना पड़े। इस्लाम धर्म के अनुसार तो इसकी सज़ा प्राण दंड ही है, किंतु सीधे साधे प्राण दंड देना ठीक नहीं। इसकी पीठ पर बेंत मारते हुए इसे 22 बाजारों में होकर घुमाया जाए और बेंत मारते मारते ही इसके प्राण लिए जाएं, तभी सब लोगों को आगे ऐसा करने की हिम्मत न होगी। मुल्कपति ने विवश होकर यही आज्ञा लिख दी।
बेंत मारने वाले नौकरों ने महात्मा हरिदास जी को बांध लिया और उनकी पीठ पर बेंत मारते हुए उन्हें बाजार में घुमाने लगे। निरंतर बेंतों के आघात से हरिदास के सुकुमार शरीर की खाल उधड़ गई, पीठ में से रक्त की धारा बहने लगी। निर्दयी जल्लाद उन घावों पर ही और भी बेंत मारते जाते थे, किंतु हरिदास के मुख में से वही पूर्ववत हरि ध्वनि ही हो रही थी। उन्हें बेंतों की वेदना प्रतीत ही नहीं होती थी। बाजार में देखने वाले उनके दुखों को न सह सकने के कारण आंखें बंद कर लेते थे। कोई कोई रोने भी लगते थे, किंतु हरिदास जी के मुख से उफ भी नहीं निकलती थी। वे आनंद के साथ श्री कृष्ण कीर्तन करते हुए नौकरों के साथ चले जा रहे थे। उन्हें सभी बाजारों में घुमाया गया, शरीर रक्त से लथपथ हो गया, किंतु हरिदास जी के प्राण नहीं निकले। नौकरों ने आश्चर्य प्रकट करते हुए कहा, महाशय, ऐसा कठोर आदमी तो हमने आज तक एक भी नहीं देखा। प्राय 10-20 ही बेंतों में मनुष्य मर जाते हैं, कोई कोई तो 10-5 लगने से ही बेहोश हो जाते हैं। आपकी पीठ पर तो असंख्यों बेंत पड़े, तो भी आपने आह तक नहीं की। यदि आपके प्राण न निकले तो हमें दंड दिया जाएगा। हमें मालूम पड़ता है आप जिस नाम का उच्चारण कर रहे हैं उसी का ऐसा प्रभाव है कि इतने भारी दुख से आपको तनिक सी भी वेदना प्रतीत नहीं होती। अब हम लोग क्या करें? ओम शांति शांति शांति।